राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। और अभी क्या है, सावन का महीना चल रहा है और घर में घेवर ना बनाया जाए या बाजार से ना लाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैंने घेवर बनाया है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मैंने ये घेवर 500 से 600 रुपए किलो मिलने वाला घेवर मैंने इतने सस्ते में और घर के ही चीजों से, घर पे ही रखे हुए सामान से बनाकर तैयार कर लिया है। और इतना अच्छा जालीदार घेवर बना है और इतनी आसानी से बना है, आप सोच नहीं सकते। और बन करके भी इतना टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं घेवर मैदा से नहीं बना रही, आज मैं घेवर गेहूं के आटे का घेवर बनाऊंगी। तो ये मैंने आटा ले लिया है। आटे को मैंने ना, जो मैदे वाली जाली आती है ना, छन्नी बारीक वाली, उससे, वैसे तो आटा हमारा चक्की का रहता है ना, तो थोड़ा मोटा रहता है, तो इसलिए मैंने ना, वैसे बारीक, तो मैंने उसको बारीक वाली छलनी से छान लिया है। तो अब चलिए आटे को साइड में रख देते हैं। और मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें डाला है घी। तो ये छोटे चम्मच, 4-5 चम्मच के लगभग घी है, यानी कि एक छोटा चमचा लिया था उससे घी डाला है। उसमें डाल दिए थोड़े से आइस के टुकड़े, यानी कि बर्फ के टुकड़े। अब हम इसको हाथ से अच्छे से फेंट लेते हैं। वैसे तो हम इसको मिक्सी में डालकर भी फेंट सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मजा भी आता है इसको ऐसे करने में। तभी ज्यादा टेस्टी चीजें बनती हैं जब हाथ से मेहनत करो ना। और अगर आप इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में इसी तरीके से डाल के चला दें, तो वो जल्दी से हो जाए। अब देखिए एकदम से कितना एकदम मक्खन जैसा और हमारा घी हो चुका है। तो मैंने इसमें से जो बर्फ के टुकड़े डाले थे वो निकाल दिए हैं। और अब थोड़ा सा मैं और इसको हाथ से थोड़ा सा और फेंट देती हूँ, एकदम फ्री हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम, एकदम मक्खन जैसा घी हमारा हो चुका है। अब मैंने लिया है आधा कप दूध, यानी कि आधा गिलासी, और उसमें आधा दूध डाल दिया है। दूध को मैं 3 बार में डालूंगी, एक साथ पूरा नहीं डालूंगी। थोड़ा दूध डाल के मैंने इसको थोड़ा फेंटा। और फिर इसके बाद जो आटा छान के रखा था, आटे को मैं डाल देती हूँ। आटा भी एक साथ नहीं डालूंगी, धीरे धीरे करके डालूंगी, नहीं तो इसमें गुठलियां हो जाएंगी। और देखिए मेरा बेटा कितना तैयार खड़ा है, छोटा वाला, घेवर खाने के लिए। उसने 3-4 दिन से अत कर रखी थी, घेवर बना दो, घेवर खाना है, घेवर खाना है। तो मैंने कहा चल आज घेवर बना ही देती हूँ। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन पर घेवर ना खाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने इसमें पहले आटा डाला, फिर दोबारा से आटा डाला। अब मैंने पूरा आटा डाल दिया है इसमें, जो मैंने आटा छान के रखा था। और अब हम जो दूध है ना बचा हुआ, उसको भी डाल देंगे। सारा दूध मैंने डाल दिया है और अच्छे से हम हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। आप इसको, मैंने बताया, मिक्सी के जार में भी डालकर ऐसे ही उसमें भी मिक्स कर सकते हो, तो उसमें बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ठंडा पानी। चिल्ड पानी नहीं लेना है, नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, जो हम जैसे पीते हैं ना, वही नॉर्मल पानी, ठंडा फ्रिज का ठंडे पानी। अब हम इसमें डाल डाल के धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको घोलते जाएंगे। और तब भी हाथ से भी कितना भी कर लो, तब भी थोड़ी बहुत गुठलियां पड़ जाती हैं, लेकिन इसको हाथ से फिर बहुत सारा मथाई करनी पड़ती है, तब इसकी जाके गुठलियां फूटती हैं। तो अभी तो इसका बैटर बहुत गाढ़ा है, मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ। तो इसकी गुठलियां भी फोड़नी है, लेकिन अब इसे मुझे, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया, इतना पतला बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करता रहे, फिर मैंने एक जार मिक्सी का ले लिया, उस जार में सारा बैटर डाल दिया और उसमें थोड़ा पानी और डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसको ढक्कन लगा के चला देती हूँ। इससे क्या होगा, इसकी सारी गुठलियां एकदम से फाइन साली घुल जाएंगी और एकदम से बैटर भी हमारा बिल्कुल घुल भी, एकदम घेवर का बिल्कुल पतला, एकदम स्मूथ बन जाएगा। थोड़ा बहुत आटा भी मोटा होगा ना, तो उसमें चलाएंगे ना, तो वो भी एकदम हो जाएगा। अब मैं इसमें, अभी तो हमारा घोल गाढ़ा ही है, बिल्कुल पतला घोल बनाना है इस तरीके का। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, अभी और पानी डालना है मुझे इसमें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ। तो देखिए
मैं आपको बता दूंगी किस तरीके का हमें घोल बनाना है। तो ये देखिए घोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इतना पतला घोल बनाना है। अब मैंने लिया है आधा नींबू को मैं निचोड़ कर डाल देती हूँ। मैंने इसको छलनी में निचोड़ा था, इससे बीजा वगैरह होंगे वो नहीं जाएंगे और उसका सारा जूस। इससे क्या है, हमारा घेवर एकदम क्रप्शी बनता है और अच्छा जालीदार बनता है। तो मैंने इसमें आधा नींबू डाला। नींबू को निचोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से नींबू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो घोल तो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब घेवर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आपको किसी इस तरीके का बर्तन ले लेना है, जैसे कोई भगोनी होती है, जैसे कोई फ्राई पैन वगैरह होते हैं ना, थोड़े औड़े तले की होनी चाहिए, गहरे तले के। तो बस उसमें हम बनाएंगे। तो ये मेरा भी चाय वाला पैन है, इसमें ही मैं बना रही हूँ। थोड़ा मोटे तले का होना चाहिए। तो तेल को हम अच्छा ऑयल, आप इसको घी में बनाए तो ज्यादा अच्छा है, या ऑयल में बनाए रिफाइंड ऑयल वगैरह। तो मैं भी रिफाइंड में बना रही हूँ। तो अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर अच्छा गर्म होने के बाद इसको हम कम कर देंगे। तो इस तरीके से ऊपर से थोड़ी ऊंचाई से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, और बीच बीच में जब इसके बिल्कुल झाग बनना बंद हो जाए तब हमें फिर दोबारा से अपना बैटर डालना है, और बीच बीच में चाकू वगैरह से ऐसे किनारियों करते जाना है। इससे इसका बीच में एकदम, आपने देखा होगा ना घेवर का बीच में एक बड़ा सा छेद रहता है, गोल रहता है लेकिन छेद बीच में जरूर रहता है। तो इसी तरीके से हम डालते जाएंगे और किनारियों को करते जाएंगे। जब तक इसमें बबल्स बनना बंद ना हो तब तक घोल न डालें, और घोल को थोड़ा थोड़ा ही डालना है, और ऊपर से ही डालना है, पास से नहीं डालना है। तो बस मैं इसमें ऐसे डालती जा रही हूँ, और जब इसमें बबल बनना बंद हो जाते हैं, झाग बनना, तब मैं दोबारा से अपना घोल डालती हूँ, और चाकू से बीच में से इसको हटा देती हूँ। तो वो किनारियों पे बन जाता है। तो देखिए धीरे धीरे हम ऐसे ही करके अपना घेवर में घोल डालेंगे, और चाकू से इसको बीच बीच में से हटाते जाएंगे और घोल डालते जाएंगे। और अब मैंने घोल और दोबारा से डाला थोड़ा सा, और बीच बीच में से मैं चाकू से करती जा रही हूँ। और जब बबल्स बनना बंद हो जाते हैं तो मैं अपना फिर से घोल डालती हूँ। अब थोड़ा सा घोल मैंने किनारियों से डाल दिया। इससे क्या होगा, इसकी किनारी अच्छी बन करके तैयार होंगी। आपने देखा होगा ना घेवर की किनारियां बनी रहती हैं चारों तरफ से। तो थोड़ी इससे और मोटी किनारी बन जाएगी। तो बस घेवर का साइज हमारा, मतलब जितना हमें उसमें बनाना होगा, बनना था उतना हमारा घोल डल चुका है इसमें। अब हमें क्या करना है, एक चाकू की सहायता से, और गैस को धीमा ही रखना है, तेज नहीं करना है। चाकू की सहायता से हम इसकी चारों तरफ से किनारी छुड़ा देंगे, और किनारी छुड़ाने के बाद हल्का सा इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। इससे क्या होगा, ये ऊपर से अच्छे से सिक जाएगा, नहीं तो फिर वो कच्चापन सा रह जाता है। तो उसको दबा देंगे ना, तो एकदम से ये अंदर बाहर मतलब ऊपर से अच्छा एकदम गोल्डन सिक जाएगा जैसे। तो ये घेवर देखिए हमारा एकदम अच्छा बन करके तैयार हो चुका है सिक कर। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा इसका ऑयल इसमें निचोड़ने देती हूँ। फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा जालीदार घेवर बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरीके से अब मैं अपना दूसरा भी आपको डाल के बताती हूँ। तो मैं ऐसे ही दूसरा भी डालूंगी। तो ये थोड़ा ज्यादा ही डल गया एक साथ, तो थोड़े बबल से ज्यादा हो गए थे, तो थोड़ा ऑयल बाहर निकल आया। तो ऐसे ही इसकी किनारियों से उठाते हुए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐसे ही घोल डालूंगी, और इसको भी सेक लूंगी। और बाकी बचे हुए घोल के भी इसी तरीके से मैं बना लूंगी। तो वही हमें गैस को धीमा रखना है, और धीरे धीरे करके डालना है। बबल्स कम होते ही, झाग बनना कम हो जाए, फिर हमें इनको घोल डालते जाना है, और इसी तरीके से अपने घेवर सेक के रख लेने हैं। और ये घेवर हम सेक करके आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हैं। जब खाने का मन करे तब उस पर चाशनी डालिए, और खोआ मलाई या रबड़ी वगैरह जो भी आप चढ़ाएं वो चढ़ा के आप बनाकर झटपट से खा सकते हो। इसको सेक करके 1 महीने के लिए फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। 1 महीने आराम से चल जाएंगे ये। तो बस ऐसे ही मैं सारी सेक लूंगी। और आपको कोई बता सकता है आप में से कि ये मैंने आटे से बनाया है ये वाला घेवर? तो इतने सारे सेक करके तैयार हुए हैं। तो देखिए सारे मैंने सेक करके तैयार कर लिया।
और कितनी अच्छे जाली वाले अच्छे घेवर बने हैं, बिना सांचे के हैं, तब भी ऐसा लग रहा है हमने सांचे से बनाया। और ये थोड़ा सा पीछे से भूल बचाता तो इसका पतला सा ही सिका है। तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। तो अब बारी आती है हमारी इन पे चाशनी चढ़ाने की। तो चाशनी मैंने पहले से ही बना के रखनी थी। चाशनी वही हम जो नॉर्मल गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना, एक तार वाली, वो चाशनी बनाई है। और मैंने इसमें ज्यादा कोई कुछ डाला नहीं है, सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है। एक कटोरी चीनी ली थी जिसमें आधी कटोरी पानी डाला था, और एक तार की चाशनी बना करके मैंने तैयार कर ली थी और उसमें इलायची पाउडर डाल दिया था बस चाशनी बनने के बाद। तो गरम गरम चाशनी अब हम अपने घेवर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे चारों तरफ किनारियों पे पूरे पे हमें इसको पूरे घेवर के ऊपर फैलाते हुए डालनी है, जिससे अच्छे से घेवर में हमारी चाशनी भर जाए। और गरम गरम में ही डालनी है। और देखिए ऐसे डालनी है। और आप जैसे चाहो जितना घेवर अभी खाना चाहो उतने पे चाशनी डालें और सूखा ऐसे ही फ्रिज में रख दें। फिर जब खाने का मन करे तब उस पर चाशनी चढ़ा के और इसके ऊपर जो भी खोआ रबड़ी जो भी आप चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर अभी मैं तो आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ और मैं बाद में बनाऊंगी, फिर आपको सारे बन जाएंगे तब बताऊंगी। तो मैंने ये ना दूध की खोआ सा बना लिया था, पतला सा, ज्यादा गाढ़ा खोआ नहीं किया है, रबड़ी टाइप का कर लिया है, बना लिया था। तो बस ये बिल्कुल फीका है, क्योंकि चाशनी चढ़ाते हैं ना तो थोड़ा फीका इस पे खोआ आपने बाजार का खाया हुआ फीका रहता है, तभी घेवर हमारा टेस्टी लगता है। तो इसके चारों तरफ मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ चम्मच से। पूरे घेवर के ऊपर मैंने इसको खोआ को फैला दिया। देखिए तो ये मेरा खोआ चढ़ चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सजाने के लिए थोड़े से मैंने बादाम के टुकड़े काट के रखे थे, बादाम के टुकड़े डाल लेती हूँ। मेरे पास पिस्ता वगैरह तो था नहीं, बस यही था, तो मैंने ये बादाम के टुकड़े डाल दिए। और थोड़ी सी मैं किशमिश लगा देती हूँ जगह जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे हम किशमिश लगा देंगे। इससे देखने में बिल्कुल, आपने बाजार के भी घेवर में देखा होगा किशमिश लगी रहती है, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने किशमिश लगा दी। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक बार चांदी का बर्फ मंगाया था किसी ने उसके लिए, वो भी रखा था, तो मैंने सोचा इस पे लगा देती हूँ, देखने में सुंदर लगेगा। ये मेरा चांदी का वर्क है। तो ये मेरी उंगली में ही चिपक गया खोलते में। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पे चांदी का वर्क लगा देती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरीके से मैं सारे घेवर पे चाशनी चढ़ाऊंगी और खोआ चढ़ा लूंगी और मेवा लगा के तैयार कर लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ मेरे सारे घेवर। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसको मैंने मैदा से नहीं और आटे से बनाया, लेकिन इतना टेस्टी बना था कि मैंने खिलाया था, फिर मैंने पूछा भी था कि इसमें कोई फर्क लग रहा है आपको, कैसा लगा, लेकिन सब यही कह रहे थे कि नहीं एकदम अच्छा बना है। किसी को ये नहीं पता चला ये मैंने आटे से बनाया है, फिर मैंने बाद में बताया कि मैंने इसको आटे से बनाया। तो दोस्तों मैंने सारे घेवर पर खोआ चाशनी चढ़ाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए मैं कट करके बताती हूँ आपको मेरा कितना अच्छा क्रिस्पी नरम मुलायम जैसा बाजार जैसा घेवर बन करके तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट जालीदार, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था जैसा बाजार का घेवर होता है, और एकदम सस्ते में हम इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी जरूर ट्राई करके देखें, बना करके देखें। अगले नई वीडियो मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय।